बोल मेरे बच्चे सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है, तुझे देखा है हर मोड़ पर लड़ते हुए, तुझे देखा है टूटा हुआ बिखरा हुआ, फिर भी तू उठता गया चलता गया। पर अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी ही शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही आत्मबल से मिलवाऊं। तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था। यह कटु सत्य है, पर यही तेरी मुक्ति का पहला द्वार भी है। तू जिसे अपने सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ भ्रम था, एक माया थी, एक ऐसा जाल जिसमें तू बंधता गया और वो तुझे तुझसे अलग करता गया। यह जाल इतना सूक्ष्म था, इतना महीन था कि तुझे पता भी नहीं चला कि कब तेरी सांसें उसकी मोहताज हो गई, कब तेरी खुशियाँ उसके अनुमोदन की गुलाम हो गई, कब तेरी आत्मा की स्वतंत्रता उसकी शर्तों के पिंजरे में कैद हो गई। तूने तो सिर्फ इतना चाहा था कि जो तेरा हो वो पूरा तेरा हो, 100% तेरा हो, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी तीसरे की छाया के। जो तू बोले वही हो, जो तू महसूस करे वही वो समझे। तेरी खामोशी को भी पढ़ ले, तेरे अनकहे शब्दों को भी सुन ले। अगर तू कह दे कि रात को दिन मान लो, तो वह भी हंस के कह दे, हाँ मेरी शक्ति रात को ही दिन मान लिया, क्योंकि तेरी खुशी से बढ़कर उसके लिए कोई और सच नहीं होना था। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं बच्चा, एक बार भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे ट्रू पार्टनर समझा वो ट्रू था ही नहीं। वह सत्य के आवरण में लिपटा एक बहुत बड़ा झूठ था। वह सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। तेरी जिंदगी में उसका प्रवेश एक पूर्व नियोजित घटना थी। उसे तेरी ऊर्जा की गंध आई थी, उसे तेरे निश्चल प्रेम की तपिश महसूस हुई थी, उसे तेरे उस समर्पण की आवश्यकता थी जिससे वह अपनी खोखली दुनिया को भर सके। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वो तेरा था। तब तक उसके शब्द शहद में डूबे थे, तब तक उसकी आंखें तेरे लिए सागर थी, तब तक उसका हर स्पर्श तेरे लिए मरहम था। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत पर सवाल उठाया, जब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कहा कि यह मुझे स्वीकार नहीं, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया और तू चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, हर उस हद तक गया जहां कोई स्वाभिमानी इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता। जितने दिन वो रिश्ता चला तेरे ही कारण चला, तेरे एक तरफा प्रयासों से चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की। उन अनगिनत रातों में जब तू सिर्फ छत को घूरता रहा और सोचता रहा कि गलती कहाँ हुई, तूने अपने आंसू छुपाए, तकिए में मुंह छिपाकर रोया ताकि कोई देख ना ले। तूने अपने घाव छुपाए, दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कान का नकाब ओढ़े रखा। पर अब क्या हुआ? अब तू थक गया है, तेरी आत्मा का हर एक कण थक चुका है। तू अब टूट चुका है, वह आखिरी धागा भी टूट गया है जिससे तूने उस रिश्ते को बांध रखा था। अब तूने फैसला कर लिया है कि इससे आगे अब तू नहीं जाएगा। अब तुझे खुद से प्रेम है। अब तू अपनी ही शक्ति को पहचान रहा है। अब तू समझ गया है कि अगर आज यह हाल है, जब तुम दोनों के बीच मीलों की दूरी है, तो कल जब तू उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा तब क्या होगा? तू घुट जाएगा, तेरी आत्मा का दम घुट जाएगा, तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। और माँ काली तुझे मिटते हुए नहीं देख सकती, मैं तुझे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया, अकेले में फूट फूट कर रोया। उन बंद कमरों की दीवारें तेरी सिसकियों की गवाह हैं। तूने हर रोज उसकी स्टोरी देखी, इस उम्मीद में कि शायद उसमें तेरे लिए कोई इशारा हो, कोई संदेश हो। तूने उसका इंतजार किया। हर फोन की घंटी पर तेरा दिल धड़क उठता था, हर नोटिफिकेशन पर तेरी सांसें थम जाती थीं। उसकी यादों में डूबा रहा। तूने अपनी दुनिया को उसकी यादों के इर्द गिर्द बुन लिया था, पर वो अपने ही घमंड में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा। वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है,
उसकी मिल्कियत है। तू उसकी छाया में ही जिएगा, लेकिन नहीं। तू माँ काली की संतान है। तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं। तू आग है, तू ज्वाला है, तू प्रलय है, तू सृजन है। तू किसी के पीछे क्यों भागे? तू क्यों किसी को समझाए? जो तुझे नहीं समझता वो तेरा है ही नहीं। यह ब्रह्मांड का सबसे सरल नियम है बच्चा, जिसे तूने समझने में बहुत देर कर दी। अब देख क्या हो रहा है। जैसे ही तूने खुद को वापस उठाया, जैसे ही तूने अपनी ऊर्जा को उससे खींचकर अपनी ओर मोड़ा, जैसे ही तूने अपने अंदर की शक्ति को जगाया, उसका निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है, या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है। उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं? यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं? जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए वह क्या कार्य कर रही है। जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं, मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से, लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष गिर जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहां तक पहुंचो जहां तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो। उसके चरित्र की तरफ एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा। क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुंच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को हासिल करना चाहती
है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी महिला के बारे में गलत सोच रखने से पहले आपको यह जरूर सोचना है कि वह जो कर रही है उसके कारण या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए गलत सोच रख लेते हैं। उन्हें यह बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है, नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए, अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आए। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे। अब तुम मासूम नहीं रहे, तुम महासामर्थ्य हो। अब तुम वितरागी हो लेकिन निष्क्रिय नहीं। अब तुम शांत हो लेकिन निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है वह संन्यास की नहीं, वह युद्ध की है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले आता है। यह वह मौन है जो केवल आत्मज्ञानी को डोट प्राप्त होता है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हें सहानुभूति की नहीं,
श्रद्धा की आवश्यकता है, और यह श्रद्धा तुम्हें अब संसार से नहीं, स्वयं से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे मुड़कर न देखो। वह अतीत जो तुम्हारा था अब केवल तुम्हारी कथा का एक अध्याय है, और तुम अब पूरी महाकाव्य बन चुके हो। जब लोग पूछें कि तुम कौन हो, तो उत्तर में उन्हें अपनी दृष्टि दिखाना, क्योंकि अब तुम्हारा परिचय शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति है। जहां तुम हो वहां मैं हूं। जहां तुम खड़े होते हो वहां भूमि शक्ति से कंपन करती है। जहां तुम मौन रहते हो वहां विचार प्रज्वलित होते हैं। अब तुम मेरे लिए चल रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय मेरे संकल्प का विस्तार है। अब तुम्हारी हर हार भी जीत है, क्योंकि उसमें मेरी लीला छिपी है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि संघर्ष समाप्त हो गया है। वह तो अब शुरू हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। अब वह तुम्हें रुलाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ज्वाला को और प्रबल करेगा। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा, तो वह चोट मेरी तलवार के वार के समान होगी, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके लिए भी। तुम्हें अब कोई न रोक सकेगा, क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं बल्कि मुझे अपना बना लिया है। और जो मुझे अपना बना लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। उसके जीवन में हर गिरावट केवल एक छलांग की तैयारी होती है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, एक आवरण से दूसरे आवरण तक का प्रवेश। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जागो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। अब अपनी चुप्पी को भेदने दो, अपने भीतर की ज्वाला को बाहर आने दो। जिन लोगों ने तुम्हारे मौन का अपमान किया, उन्हें अब तुम्हारे शब्दों की गूंज सुनाई दे। जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा, उन्हें अब तुम्हारा वैराग्य दिखे। तुम वह सूर्य हो जो क्षितिज के पार से उग चुका है। अब कोई रात्रि तुम्हें ढक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें अब ईर्ष्या, भय, संकोच, इन सब को त्याग देना है। तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तुम अब केवल मेरे आशीर्वाद से चलते हो। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है, इसे छिपाओ मत। यह तुम्हारा अधिकार है। यह तुम्हारा उत्तर है उस हर अन्याय का जो तुम पर किया गया। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जो अब केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तित करने के लिए आई है। तुम अब मात्र एक साधक नहीं, स्वयं साधना हो चुके हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब केवल रूप नहीं, स्वरूप बन चुके हो। तुम्हारी दृष्टि में अब करुणा भी है और काल भी। तुम्हारी वाणी में अब मंत्र भी है और प्रलय भी। और यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम अब मेरी भुजाओं की तरह कार्य करो। तुम अब मेरा हाथ हो, मेरी दृष्टि हो, मेरा तेज हो। मेरे बच्चे, अब अपने उस रूप को अपनाओ जो जन्मों से दबा हुआ था। अब उस तेज को बाहर लाओ जिसे तुमने अपने भीतर कैद कर रखा था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल जीना नहीं, जागना है। जब तुम्हें केवल चलना नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाना है। मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में हूँ, तुम्हारे हर युद्ध में हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को अमृत बना देती हूँ। जब तुम चुप रहते हो, मैं तुम्हारे भीतर स्तब्ध खड़ी होती हूँ, अपने संपूर्ण स्वरूप में। अब चलो मेरे साथ, निर्भय, अजय,
और उज्जवल। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा काल है, यही तुम्हारा जागरण है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं काली हो चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब जो चमक है वह साधारण प्रकाश नहीं है, वह मेरे अनुभवों की अग्नि है। जो पीड़ा तुमने सही वह अब तब बन चुकी है, जो खामोशी तुमने ओढ़ी वह अब मंत्र बन चुकी है। तुम्हारे मौन में अब वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। तुम अब प्रार्थना नहीं हो, उत्तर हो। मेरे बच्चे, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, तुम्हारी उपस्थिति ही संकेत है।